friends, my name is Disha Chaudhary and I am a data scientist at VZI. So welcome back to my YouTube channel Code Blasters. Nowadays we studied about immutable data type, and inside the immutable data type we all know there are strings, integers and tuples. In our previous video we already studied about what is a string, what are the function of a string. Today's video we will discuss about what is tuple. Start with tuple. तो इम्यूटेबल डेटा टाइप पे हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया है, तो अब बारी है टपल्स की। इंटीजर भी हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया कि इंटीजर क्या होते हैं और उनके क्या क्या उनके फंक्शन है। तो आज है टपल। तो इन पाइथन अ टपल इज इम्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम। पाइथन में क्या है, टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप से होते हैं। इम्यूटेबल मीन्स होता है कि एक बार हम उसे क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल्स की। तो फर्स्ट है इम्यूटेबल है। वंस अ टपल इज क्रिएटेड इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एडिड और रिमूव्ड। इम्यूटेबल का मीन्स यही होता है कि अगर हमने एक बार किसी चीज को क्रिएट कर लिया तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम उसमें चेंजेस कुछ भी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है, वो भी उसके साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर्ड है। टपल्स मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ऑर्डर माने यानी कि जैसे हमने इंडेक्सिंग देखी थी कि सारे एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स प्रोवाइड होता है, तो ऑर्डर्ड में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। ऑर्डर यानी कि एक सीक्वेंस होता है। जैसे हमने 1, 2, 3 लिखा है तो ये सीक्वेंस है एक। तो ये सीक्वेंस में ही हमें आउटपुट भी देगा और क्या होता है, इसका जो है एक इंडेक्स नंबर इसको प्रोवाइड होता है। देन थर्ड हमारा है हेट्रोजीनियस। टपल्स कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। हेट्रोजीनियस मीन्स होता है कि जो भी हम उसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, टपल्स के अंदर जो भी हम एलिमेंट रखेंगे उसका सबका डेटा टाइप अलग हो सकता है। उसमें हम अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स क्या स्टोर कर सकते हैं। देन इंडेक्स है। इंडेक्स तो है क्योंकि वो ऑर्डर्ड है। जब ऑर्डर्ड कोई भी चीज़ होगी तो उसका क्या है, एक एक इंडेक्स नंबर होगा उसका। अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, और ये क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउड करता है। यानी कि एक नंबर अगर कोई हमने एलिमेंट एक बार लिया है तो उसे हम कई बार ले सकते हैं। जैसे कि हमने 1 लिया है एक एलिमेंट, उसको हम 2 या 3 के कितने बार भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई भी एरर नहीं आएगी। तो फर्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग टपल्स। तो इसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट है हमारा एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया ए इक्वल टू एम्प्टी टपल, यानी कि टपल्स को क्या किससे इनक्लोज करते हैं हम, जो राउंड ब्रैकेट होते हैं उससे हम डिनोट करते हैं। राउंड ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस भी इनको बोलते हैं। तो अगर हम एक इक्वल टू हम अगर एम्प्टी भी रख रहे हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लगा रहे, तो ये इसका मतलब ये है क्या है, टपल है। देन नेक्स्ट है टपल विथ 1 एलिमेंट। अगर हम टपल के अंदर एक एलिमेंट लिखते हैं तो हमें कैसे लिखना होता है, तो ऐसे ए इक्वल टू राउंड ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा है, एक एलिमेंट लिखा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो ये क्या है, गलत है। अगर मेरे को टपल लिखना है तो मुझे इसके संग क्या लिखना है, एक कॉमा भी देना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या बनेगा, हमारा टपल कहेगा। ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट के साथ, टपल विथ 1 एलिमेंट। देन नेक्स्ट हमारा है टपल विद मल्टीपल एलिमेंट्स। जब हमें एक से ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एक वेरिएबल ए नाम का लिया, देन पैरेंथेसिस लिए, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है, हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं टपल के अंदर। तो ये तो था टपल को लिखने का तरीका। और हेट्रोजीनियस है, ये भी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, हेट्रोजीनियस है, तो फर्स्ट मैं इसमें इंटीजर नंबर लूँगी एक, कॉमा यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, एक इसमें फ्लोट नंबर भी ले लेते हैं 2.5, कॉमा एक बूलियन वैल्यू भी ले लेते हैं हम इसमें, जैसे कि ट्रू ले लेते हैं। हेट्रोजीनियस इसमें कई प्रकार का क्या है, डेटा है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, यहाँ पे प्रिंट
उसको करते रन। तो देखिए आप यहाँ पे कोई एरर हमारी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि क्या है, टपल्स हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं, इसके अंदर कई प्रकार के डेटा रखना अलाउड होता है। अब बात कर लेते हैं टपल्स की मेथड्स की। तो फर्स्ट है चेकिंग टाइप। तो हम ये हमारा टपल्स है, इसका टाइप कैसे चेक करते हैं? तो फर्स्ट है, जैसे मैं एक टपल यहाँ पे बनाऊंगी x इक्वल टू, एक टपल ले लेते हैं 1, 2, 5, एक इसमें स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो इसका टाइप पता करने के लिए क्या करना है हमने, प्रिंट, देन लिखना है टाइप, देन लिखना है हमें इसके अंदर x, जो हमने वेरिएबल बनाया उसको अंदर लिखना है। तो इससे क्या इसको करेंगे रन यहाँ पे। तो इसका क्लास क्या है यहाँ पे, टपल। तो इसका टाइप चेक करने के लिए हम जो मेथड का यूज करते हैं वो है टाइप मेथड। देन नेक्स्ट हमारा इसमें काउंट मेथड। तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन द टपल्स। तो हम अगर इसके अंदर एक वैल्यू लिख रहे हैं, एक से ज़्यादा बार वैल्यू लिख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि वैल्यू हमने कितने बार लिखी है, इसको हमें काउंट करना है, तो हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो है काउंट मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे एक टपल लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी कि 1, एक टपल लिया, इसके अंदर वैल्यू दी 1, 2, 2, 3, 2, 5, 9। ये मैंने एक टपल लिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें मेरी जो ये टपल है इसके अंदर 2 कितने बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, a डॉट काउंट। किसको चेक करना है हमें, जिसे हमें चेक करना है वो हम क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। जैसे मुझे चेक करना है कि 2 कितने बार यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, a डॉट काउंट और ब्रैकेट के अंदर 2। तो 2 हमारा यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आया है। 1, 2, 3 टाइम्स आया। तो डॉट काउंट का काम क्या है कि कोई एलिमेंट वो कितने बार रिपीट हो रहा है वो चेक करने का काम करता है। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा मेथड्स है वो है इंडेक्स मेथड, कि कोई एलिमेंट हमारा कौन से इंडेक्स पे लाई करता है, कौन से इंडेक्स, उसका कौन सा इंडेक्स नंबर है, वो अगर हमें पता करना है तो हम भी जो मेथड का यूज करते हैं वो है वो है इंडेक्स मेथड। तो जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया है टी के अंदर टपल्स मैंने बनाया 1, 2, 3, 2, 2। ये हमारा क्या है, एक टपल है। अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि 2 जो मेरा एलिमेंट 2 है उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो क्या हमें डॉट इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 जो मेरा है उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, पाइथन रीड करती है जो लेफ्ट टू राइट करती है, तो फर्स्ट उसको 2 यहाँ पे मिला, तो 2 का क्या इंडेक्स नंबर कौन सा है, 1 का 0 है, 2 का 1 है, तो इसका इंडेक्स नंबर 2 का क्या हमारा 1 है। देन मैंने नेक्स्ट में क्या लिखा है, प्रिंट टी डॉट इंडेक्स 2, 2। तो 2, 2 उसको कहाँ पे मिल रहा है, ये मेरी स्टार्ट वैल्यू है, देन ये मेरी क्या है, एंडिंग वैल्यू है। स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू है, तो 2, 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका 0 है, 2 का 1 है, इसका 2 है, इसका क्या है 2, 2 का क्या है 3 है। तो पहले का क्या आएगा आउटपुट, इसकी फर्स्ट वाले की आनी चाहिए 1 और देन लास्ट वाली की आएगी हमारी 3। तो इसको करते हैं यहाँ पे रन, तो क्या आया हमारा 1 एंड 3, क्योंकि t का जो इंडेक्स नंबर है वो 1 है और 2, 2 का इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे 3 है। ये तो हमने बात करी कि किस नंबर का, किस वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है। अगर हम इंडेक्स के थ्रू जानना चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर पे हमारी कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि सेकंड इंडेक्स मेरी कौन सी वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स मेरी कौन सी वैल्यू है 0, 1, 2 में मेरी कौन सी वैल्यू 3 है। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 इंडेक्स में मेरी कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या लिखना होगा, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट टी, पहले मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना होगा, देन मुझे क्या लगाने होंगे, ब्रैकेट लगाने होंगे,
ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स नंबर। जैसे मुझे 2 का जानना है तो 2, टी का दूसरा इंडेक्स में कौन सी वैल्यू हो, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगी, रन करूंगी। तो वैल्यू क्या आई यहाँ पे मेरी 3। तो टी के दूसरे इंडेक्स में मेरी वैल्यू है 3। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू भी हम क्या कहते हैं, वैल्यू अपनी चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड हमारी है लेन। अगर हमारी टपल पे कितनी लेंथ है, हमारे उसमें कितने एलिमेंट्स है, वो अगर हमें देखने हैं तो हम क्या लेन फंक्शन का यूज करेंगे। एक वेरिएबल जैसे एक टपल ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये मैंने एक टपल लिया है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इस टपल में कितनी वैल्यू हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको चेक करने के लिए लेन फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगी प्रिंट लेंथ ऑफ टपल, ठीक है। उसको यहाँ पे करेंगे रन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 एलिमेंट। तो मेरे इस टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8। तो इससे क्या हम इसकी लेंथ पता करते हैं। तो 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके अंदर कितने, 8 एलिमेंट्स है। तो ये हमारा क्या है, लेंथ चेक करने की मेथड है। देन नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारी मेथड है मैक्स टपल। तो मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू है। मैक्सिमम क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू। अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है हमारी, तो इसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखना है, प्रिंट मैक्स। मैक्स नंबर किसका चाहिए हमें, टपल का। तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल ऊपर बनाया है, टपल बनाया है, मैं उसी में चेक करती हूँ कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है। तो इसको यहाँ पे करते हैं रन। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8 है। 8 इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 8 है। तो क्या ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी टपल में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, मिनिमम। मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू उसमें कौन सी है, मेरे टपल के अंदर सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, उसको चेक करने के लिए हम क्या फंक्शन का यूज करते हैं, मिन, MIN, ठीक है। प्रिंट करेंगे इससे भी MIN, और किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम अपना वेरिएबल नेम। इसको यहाँ पे करते हैं रन। तो क्या आई हमारी इसमें मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी हमारी इसमें, 1 थी। तो क्या आउटपुट आई हमारी इसमें, 1 आई। नेक्स्ट है सम। सम यानी कि सारा जो इतना टपल्स के अंदर जितनी वैल्यू है उसको अगर हमें ऐड करना चाहते हैं तो हम फंक्शन का यूज करेंगे, वो है सम। तो इसको भी करेंगे प्रिंट सम, और अंदर रखेंगे हम इसमें अपना वेरिएबल का नेम। तो इसमें क्या आया, आउटपुट हमारी 36। अगर हम सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें 36 आएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वो है ऑल मेथड्स। ऑल मेथड्स क्या करता है, अगर हमारे टपल के अंदर कोई भी वैल्यू है वो अगर ट्रू है तो ये आंसर क्या करेगा, ट्रू देगा। अदरवाइज क्या देगा, ये फॉल्स देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है A = 1, 2, 3, 4। ये क्या हमारी सारी ट्रू वैल्यूज है। अगर मैं इसमें प्रिंट ऑल A करूंगी तो आउटपुट क्या आएगा, इसमें हमारा ट्रू आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे B करके मैं बनाती हूँ। अगर मैं इसमें बाकी वैल्यू तो इसमें ट्रू दूंगी, 1, 2, 3। एक वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉल्स की। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऑल मेथड का यूज करेंगे। इसको करेंगे यहाँ पे रन। तो आंसर क्या आ गया मेरा, फॉल्स आ गया, क्योंकि इसमें को क्या एक वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, इसको फॉल्स मिली। तो क्या है, आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर इसको सारी वैल्यू ट्रू आने के लिए इसको सारी वैल्यू हमें क्या देनी होती है, ट्रू वैल्यूज इसके अंदर लिखनी होती है। देन नेक्स्ट हमारा एनी है। एनी भी ये सेम यही है।
इससे, लेकिन इसमें अंतर ये है, सिर्फ इसको क्या है, अगर इसको एक वैल्यू भी यहाँ पे ट्रू मिल जाएगी तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज ये क्या देगा, फॉल्स देगा। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि a इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू, और मैं इसे प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट एनी, और दूंगी वेरिएबल का नेम। इसको करेंगे रन। तो इसमें इसको क्या है, 2 ट्रू मिली, 1 फॉल्स मिली, तो क्या है आंसर इसने ट्रू दिया है, क्योंकि एक इसमें फॉल्स भले ही है, लेकिन इसको सिर्फ एक अगर कंडीशन भी इसको ट्रू मिलेगी तो ये आउटपुट क्या देगा, हमें ट्रू देगा।